राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करने के संकेत दिए। खबर है कि राजस्थान में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को 3 चार्टर प्लेन से जयपुर से जैसलमेर या फिर जोधपुर भेजा जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों के मामले पर सुनवाई की और इन विधायकों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीबीआई जांच के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने पूछताछ में मुंबई पुलिस को बताया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को टॉर्चर करती थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि वो निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। सोनिया गांधी को रूटीन जांच के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों का वीडियो जम्मू कश्मीर में वायरल हो गया, जिसमें दोनों आतंकी एक इलाके में ट्रेनिंग करते दिखे। भारत में चीन के राजदूत सून वेडोंग ने एलएसी पर तनाव कम होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने गलवान की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट 30% से घटाकर करीब 17% कर दिया, जिसके बाद राजधानी में ये 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हो गया। यूपी और केरल की एक राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और अब वो फिलहाल गुरुग्राम में रहेंगी। पीएम मोदी ने भारत की मदद से बनी मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। पीएम ने इशारों में चीन पर निशाना साधा और कहा कि उसने विकास के बहाने कुछ देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। खबर है कि भारत और चीन के अधिकारियों की फिर इसी हफ्ते बैठक हो सकती है। खबर है कि आईएसआई ने जैश और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर देश के कई वीवीआईपी पर आतंकी हमले की साजिश रची और इसके लिए इन आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग भी दी गई। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के इलाज के बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया। एम्स पटना में एक और आदमी पर कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू किया गया। किर्गिस्तान में फंसे 145 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान इंदौर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में 3 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों के साथ ऑनलाइन बैठक की, जिसमें राजस्थान के सियासी संकट और देश के दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी के साथ बैठक में दिग्विजय सिंह समेत कुछ सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की। लॉकडाउन की वजह से अगस्त में 7 दिन कोलकाता एयरपोर्ट भी बंद रहेगा। तमिलनाडु सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। मणिपुर के चांडेल में हुए आईईडी धमाके में असम राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की सुरक्षा Z से बढ़ाकर Z+ कर दी। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सीएम योगी अयोध्या जाएंगे और पीएम के आने की तैयारियों का जायजा लेंगे। रायबरेली में कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने राम मंदिर के लिए 11 किलो की चांदी की ईंट दान की। अयोध्या में राम जन्मभूमि के एक पुजारी और 16 पुलिस वालों को कोरोना हुआ, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और बताया कि देश भर के कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अगले 2 महीनों में कोरोना से हालात सुधरने की उम्मीद जताई। दिल्ली की जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों में बकरीद पर नियमों के साथ नमाज पढ़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को मस्जिद न आने को कहा गया। भारत के रफाल खरीदने से बौखलाए पाकिस्तान ने ऐतराज जताया और भारत पर अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार जमा करने का आरोप भी लगाया। आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह पीएम के निजी सचिव बनाए गए, जो कि राजीव टोपनो की जगह लेंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 9,211 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 3 में इंडोर जिम नहीं खोलने का फैसला किया और अभी सिर्फ आउटडोर जिम को ही शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। दिल्ली में सस्ता लोन देने के नाम पर ठगी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने एक होटल में गैर कानूनी तरीके से रह रहे सूडान के 59 नागरिकों को पकड़ा, जिनमें 10 कोरोना मरीज निकले। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियों पर डीयू प्रशासन को फटकार लगाई, फिर तैयारी का पूरा प्लान मांगा। सीएम केजरीवाल ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले डॉक्टर जावेद अली के परिवार से मुलाकात की और 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। प्रयागराज से आज धार्मिक स्थलों की मिट्टी और संगम का जल अयोध्या भेजा जाएगा। राम मंदिर बनाने के लिए रावण की ससुराल कहे जाने वाली मेरठ से नींव की मिट्टी अयोध्या भेजी गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लकड़ी के सहारे नाले को पार कर रहे विधायक हरीश धानी को पानी में बहने से लोगों ने बचाया। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,765 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से एक दिन में 57 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से खुले में कुर्बानी न करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक सीआरपीएफ जवान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को कोरोना हो गया। उज्जैन में खंडर पड़े मकान से खुदाई में 5 किलो चांदी और सोने के गहने और सिक्के मिले। यूपी में कानपुर देहात के एसपी अनुराग वत्स को कोरोना हुआ, जिसके बाद उनके संपर्क में आए आईजी मोहित अग्रवाल को क्वारंटीन होना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंडला में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में सीएम योगी ने कानपुर में शहीद हुए पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्र के घर वालों से मुलाकात की। कानपुर के संजीत हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित इंस्पेक्टर रंजीत राय का अपराधियों के साथ डांस करने का वीडियो सामने आया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के परिवार के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद उनके घर को सैनिटाइज किया गया। एमपी के रतलाम में 2 बदमाश दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटकर भाग गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रिहायशी इलाकों के पास क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध किया गया। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में कोयला लदा एक जहाज बीच से टूटकर पानी में डूब गया। सीएम अमरिंदर सिंह ने जरूरतमंद कोरोना मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कोरोना संदिग्ध मरीज से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद शिवसेना और एमआईएम कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोरोना की वजह से तारपीठ को मंदिर को 1 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा का 78 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ। असम के दीफू में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिससे कोरोना टेस्ट के लिए बनाई गई एक लैब भी डूब गई। मुंबई की दहिसर नदी में बह रही एक महिला को बचा लिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवैध फॉरेन एक्सचेंज के दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा और वहां से 62 लाख की नकदी और 7 किलो सोना भी जब्त किया। कर्नाटक में इंजीनियरिंग समेत कई कोर्स में दाखिले के लिए परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। नागपुर में मेक इन इंडिया के तहत देश का सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाला रेल इंजन तैयार हो गया। शिवसेना ने अयोध्या में राम मंदिर न्यास से अपना एक ट्रस्टी बनाने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव टलने के संकेत दिए हैं। मैक्सिको में तूफान की वजह से वहां के एक अस्पताल में पानी भर गया, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। अमेरिका के ओरेगन में नदी में फंसी 2 लड़कियों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। नेपाल के धादिंग में पहाड़ी नदी को पार कर रहा एक लड़का मोटरसाइकिल समेत नदी में बह गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। रूस ने G7 देशों के समूह में शामिल होने का प्रस्ताव फिर से ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पश्तून समुदाय के लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के 2 खास सलाहकारों ने इस्तीफा दिया, जिनकी संपत्ति और दोहरी नागरिकता पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर के पूरे हिस्से पर चीन के दावे को फिर से खारिज कर दिया। बुल्गारिया के सोफिया में सरकार बर्खास्त करने की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। जापान के फुकुशिमा में गैस लीक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। नेपाल में बंद पड़े माउंट एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक अस्पताल के बाहर एक भारतीय नर्स की हत्या कर दी गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मिशन मार्स 2020 फ्लोरिडा से लॉन्च हो गया। कोरोना की वजह से अप्रैल से जून की तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 33% की गिरावट दर्ज की गई। पहली तिमाही में HDFC का मुनाफा 5% गिरकर 3052 करोड़ रुपए रहा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बिहार और असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रही 3 संस्थाओं को दान दिया। शोएब अख्तर ने इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम में ज्यादा तेज गेंदबाजों के चयन पर सवाल खड़े किए। खबर है कि IPL के दौरान खिलाड़ियों को 14 दिन में 4 बार कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा ने वडोदरा में बेटे को जन्म दिया। खबर है कि IPL का फाइनल मैच 8 नवंबर की जगह 10 नवंबर को हो सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला रविवार को होने वाली बैठक में होगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंग्लैंड में टीम के साथ जुड़ गए। खबर है कि इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में कोरोना की वजह से 1 या 2 महीने की देरी हो सकती है। स्पेन के फुटबॉल क्लब सेविया के एक खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे घर पर क्वारंटीन किया गया। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल की। अमिताभ बच्चन ने कोरोना के खतरे के बीच अपनी जान की परवाह न करने पर मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। बाहुबली फिल्म के निर्देशक SS राजमौली और उनका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। सोनू सूद ने अपने जन्मदिन के मौके पर 3 लाख मजदूरों को नौकरियां दिलवाने का ऐलान किया। बिहार पुलिस की पूछताछ में अंकिता लोखंडे ने बताया कि सुशांत सिंह को रिया चक्रवर्ती परेशान करती थी। खबर है कि ईडी सुशांत के बैंक खातों से हुए लेन देन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। मराठी फिल्मों के अभिनेता आशुतोष भाकरे ने नांदेड़ के अपने घर में खुदकुशी की।